नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं महाभारत न्यूज़। जो आते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबरों पर। भोपाल में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के दबाव में पुलिस ने मुझे झाबुआ से गिरफ्तार कर भोपाल ले आई और यहां जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने बड़ी नम्रता से उनका बिना चालान किए ही छोड़ दिया। आगे उन्होंने शिवराज चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लोकतंत्र का दमन कर रही है, सच्चाई बोलने वालों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उन्हें धमकाया भी जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन का रैक पहुंच गया है। ये देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन है। पहले इस ट्रेन की चर्चा इंदौर से थी, लेकिन इसका शुभारंभ भोपाल से होने जा रहा है। इस ट्रेन को 1 अप्रैल को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन भोपाल से नई दिल्ली तक 694 किलोमीटर की दूरी 7.45 घंटे में तय करेगी। फिलहाल ट्रेन को लेकर रानी कमलापति स्टेशन पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। दंतेवाड़ा में पहाड़ों से निकलने वाले पत्थर से लोहा निकाल रही अर्सेलर मित्तल कंपनी अब विवादों में घिरी नजर आ रही है। दरअसल लंबे वक्त से लगातार कंपनी लोहा निकाल रही है, जिससे बची हुई लाल मिट्टी का एक बड़ा विशाल पर्वत कंपनी के लिए मुसीबत बन के खड़ा हो गया है। और इसी मुसीबत से पीछा छुड़ाने अर्सेलर मित्तल कंपनी आसपास के गाँव के किसानों को जमीन समतल करने देने की बात कह रही है। बड़ी बड़ी मशीनों से गड्ढे करके प्लांट से निकलती लाल मिट्टी को दफन कर रही है। वहीं कंपनी की इस कार्रवाई से कई गांव धूल के तूफान से ढक चुके हैं। विरोध में कम्युनिस्ट पार्टी एवं आदिवासी महासभा ने मोर्चा खोल दिया है और विशाल रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन दिया है। इसमें खेतों में दफन की गई लाल मिट्टी को खोदकर वापस ले जाने की मांग की गई है। आदिवासी महासभा ने मांग पूरी न होने पर मशाल रैली निकालने और धनुष बाण से जवाब देने की चेतावनी भी दी है। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कुंदेली गांव में अर्सेलर मित्तल कंपनी द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ है उस गांव में डाला जा रहा था और वहां पर किसी पूंजीपति वर्ग के लोगों के द्वारा वहां के ज़मीन को खरीदे गया है आने पौने भाव में और खरीद करके मित्तल कंपनी को बेचा है। तो वहां पर गांव वाले उस चीज़ का उनको उतना ज्ञान नहीं था वहां पर किस तरीके का तकलीफ होगा और वहाँ पर गांव वाले रसूखदारों के द्वारा जो बहलाने फुसलाने से एक आदमी ने 22 एकड़ ज़मीन दी है, एक ने 4 एकड़, एक 5 एकड़, एक और 2 एकड़। 22 एकड़ वाले को 75,000, 4 एकड़ वाले को 2 लाख और 5 एकड़ वाले को 30,000 इस टाइप का दे के जो है वहाँ ज़मीन खरीदा। और ज़मीन खरीदने के बाद में वहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ को डाल रहा था। गाँव वाले नहीं समझ पाए थे शुरू में, लास्ट में वहाँ इतने धूल उड़ने लगे, इतने खेत पसाल घर द्वार सब जगह धूल उड़ने लगे तो गांव वाले समझ गए कि ये हमारे लिए घातक है, अच्छा नहीं है। तो गांव वाले उस चीज़ का स्मरण करते हुए यहाँ के स्थानीय विधायक के पास गए, बीजेपी वाले नेताओं के पास गए, कई जगह गए, जो समाज प्रमुखों के पास में गए, किन्हीं के द्वारा उनको सहयोग नहीं मिला। अंत में आदिवासी महासभा और कम्युनिस्ट पार्टी के पास आए कुंदेली गांव वालों ने और हम लोगों ने उनके गांव में गए और बैठे और उनकी वास्तविकता को जाने और वहां निर्णय लिए कि गांव वालों के समक्ष में इसको रोकना है। और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पिपरिया विधानसभा में 5 अप्रैल को आगमन होने जा रहा है। कांग्रेस की ओर से तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। इसको लेकर आम सभा एवं कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियों को लेकर जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यकर्ता सम्मेलन की जानकारी देते हुए नर्मदापुरम के पिपरिया शहर कांग्रेस के अध्यक्ष मनीष शाह ने बताया कि सम्मेलन में जिला प्रभारी एवं विधायक संजय शर्मा, सह प्रभारी अनिल मार्टिन सहित जिले के तमाम नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार शासन की ओर से चलाई जा रही हितग्राही योजनाओं को लेकर तक पहुंचाने के लिए पैम्पलेट, प्रचार प्रसार, बुक, पोस्टर और बैनर जिला मुख्यालय में भेजा जा रहा है और सरकार की कोशिश रहती है कि हर व्यक्ति को जागरूक किया जा सके। वहीं बेमेतरा जिले में अधिकारियों की लापरवाही के चलते जिला पंचायत कैंपस के पास बनी भवन में लाखों का सामान बरामद किया गया है। वहीं इस बारे में कलेक्टर ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रचार प्रसार सामग्री को वितरण करने के साथ साथ भीड़ भाड़ इलाके होते हैं और जहां लोगों का आना जाना होता है वहां उसे वितरण किया जाए। मैंने देखा है अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने तो निर्देश दिया है कि जहाँ पर मतलब जो जनसमस्या होती है या आम पब्लिक आते हैं वहाँ पर इसको वितरण किया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए। उनको मैंने डांट भी लगाया था कि इतने पुस्तकें, इतना प्रचार सामग्रियाँ क्यों रखी गई है, किनारे ऑफिस के साइड में पड़ा हुआ था, मैंने निर्देश दिए।
नर्मदापुरम के पिपरिया में भगवान श्री राम के परम भक्त व मित्र निषाद राज जयंती पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में मनोरम झांकियां और बैंड बाजे की धुन पर लोग नाचते थिरकते नजर आए। सामाजिक कार्यकर्ता बिक्की रैकवार ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सखा निषाद राज की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। आज ही के दिन भगवान राम को निषाद राज जी ने नदी पार कराई थी और उनके मित्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से आने वाले समय में किसानों को 15 क्विंटल के बजाय 20 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की गई है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के किसानों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं बेमेतरा के नवागढ़ में सैकड़ों किसान संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम धन्यवाद पत्र संसदीय सचिव को सौंपते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसान हितैषी है। अब उन्हें धान को सस्ते दर पर बाजार में बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। इसके साथ ही किसानों ने मिठाइयां खिलाकर खुशियां मनाई। किसानों ने कहा कि बहुत जल्द विधानसभा स्तरीय धन्यवाद मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नवागढ़ विधानसभा के हम सब किसान 15 से 20 क्विंटल कर असोसी मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे, आज पूरा भी किए। 20 क्विंटल खरीदी के आभार व्यक्त करने आए थे हम लोग माननीय गुरदयाल सिंह बंजारे जी का, और गुरदयाल सिंह बंजारे जी का आभार व्यक्त आज किए पूरे किसान ने। और आने वाले कुछ दिनों में असोसी मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करने हम लोग जाएंगे। कांग्रेस नेता पूर्व सांसद राहुल गांधी के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जनपद सीहोर में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मैदान में उतर आए हैं, जहां बुधनी विधानसभा के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। गौरतलब है कि भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद यहां पीएम मोदी का पुतला फूंका गया। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय कमलनाथ जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब जो भी निर्देश देंगे उसके अनुसार पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ता मिलकर एक साथ सड़कों पर उतरेंगे। अगर हमें निर्देश मिलता है कि कार्यालय को घेराव किया जाए, कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाए, पुतले दहन किए जाए, हम जगह जगह पुतले दहन करेंगे, कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे, तहसील कार्यालय का घेराव करेंगे और निश्चित रूप से इनको चैन से नहीं बैठेंगे। सारंगढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से 2 मासूमों की मौत हो गई। वहीं 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें रायगढ़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने और मुआवजे की मांग की है। इसी के साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह ग्रामीणों को शांत कराया। सवेरे सवेरे हमारे गाँव में लड़का मन नहाए बर जात रही हैं, तो एक डम्फर वाला आकर के लड़का मन बेरहमी से कुचल दी है। आदिवासी गरीब लड़का मन अपन साइड में होकर नहाए बर जाते हैं, खाली रही से डम्पर आंधी धुंधी चलात आईस और मन मसल दी से। राजधानी भोपाल से 35 किलोमीटर दूर स्थित प्राचीन हरसिद्धि माता मंदिर पर दर्शनार्थियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रोजाना यहां सामाजिक संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में कन्या भोज एवं भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है। साल भर यहां पर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। खास तौर पर अष्टमी व रामनवमी पर 1 लाख से ज्यादा की संख्या में लोग यहां दर्शन करते हैं आकर के। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु यहां सच्चे भक्ति भाव से आता है, देवी मां उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। नवरात्र के अवसर पर यहां विशेष आयोजन किए जाते हैं। यहां विशाल मेला लगता है। यहां माता रानी के दर्शन करने दूर दराज के अंचलों से हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। यह पंडित जी पानी वालों की तरफ से विशाल भंडारा चल रहा है। खिचड़ी का जल की व्यवस्था करी गई है। सारी पब्लिक आती है, हजारों पब्लिक की व्यवस्था जो करी जाती है मंदिर सहयोग की और गाँव के सहयोग के लोगों की है। सब लोगों की जल की व्यवस्था 9 दिन के लिए सेवा करी जाती है। दंतेवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय एवं जिले के सभी ब्लॉकों में संकल्प सत्याग्रह किया गया, जिसमें राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता रद्द करने को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए गए। जिला कांग्रेस कमेटी ने कहा कि इस नेक लड़ाई में हम राहुल गांधी के साथ हैं, राहुल गांधी अकेले नहीं हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश स्टेट पुलिस सर्विस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का 38वां वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 75 साल की उम्र के पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डीजीपी सुधीर सक्सेना सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। ऐसे में सोसाइटी के अध्यक्ष केवी शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों को बच्चों को सम्मान समारोह में शामिल किया गया था। ये वो बच्चे हैं जो 10वीं और 12वीं में 95% नंबर लेकर आए हैं।
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार महात्मा गांधी की प्रतिमा पर सत्याग्रह किया गया। यहां कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी के रघुपति राघव राजाराम का गाना गाया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए जगदलपुर विधायक व संसदीय सचिव ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबरा गई है, इसलिए उनकी आवाज दबाई जा रही है। इसके साथ ही कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाते हुए 1 दिवसीय अहिंसात्मक सत्याग्रह किया। दंतेवाड़ा पुलिस ने देवकर चौकी क्षेत्र में हुए 2 लोगों की हत्या का खुलासा कर लिया है। एएसपी पंकज पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गाय बैलों को गली में बांधते और छोटी छोटी बातों को लेकर हुए विवाद से परेशान होकर आरोपी ने डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। से पास में एक बचड़ी गाँव है, वहाँ पर एक जो आरोपी है मुख्य इस घटने का बद्री यादव, उसके पड़ोसी हैं विनोद यादव और सुरेश ध्रुव। इनको जानवर को बांधने को लेकर इसका वाद विवाद लगभग तकरीबन 2 महीने से चल रहा था। इस बात को लेकर एक रंजिश इनमें बना हुआ था। तो 24 को करीब दिनांक 24 को रात को 7 से 8 बजे के तकरीबन दोनों मृतक विनोद यादव और सुरेश ध्रुव अपने मोटरसाइकिल में देवकर से अपने अलग अलग मोटरसाइकिल में देवकर से एक साथ अपने गाँव बछड़ी की तरफ आ रहे थे। तो आरोपी बद्री यादव पूर्व से ही यहाँ पर डेहरी गांव के पास घात लगाकर और एक डंडा को छुपाकर उनके इंतजार में बैठा हुआ था। तो जैसे दोनों ही मृतक वहां पर पहुंचे, ये ताबड़तोड़ डंडे से उन पे वार करने लगा, सिर पे चेहरे पे, जिससे तत्काल दोनों ऑन स्पॉट वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई अत्यधिक खून बहने से। और इसमें आरोपी बाहर रहकर ये हमाली का काम, गाँव अनेकपुर हमाली काम करता था। और इसमें आरोपी का कहना है कि एक तो ये इससे जानवर बांधने के लिए लगातार वादविवाद करते थे। इसके अलावा इसको आशंका था कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। इस बात को लेकर वो उनकी हत्या करते हैं। जांजगीर चांपा में अपर कलेक्टर ने चांपा स्वामी आत्मानंद स्कूल और बीडीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अपर कलेक्टर ने आत्मानंद विद्यालय का निरीक्षण कर निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए इंजीनियर और ठेकेदारों को विशेष निर्देश दिए। इसी के साथ ही उन्होंने मतदान केंद्र का भी निरीक्षण किया और विशेष निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल में मरीजों से अस्पताल की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान प्रसव कक्ष, ओपीडी सेवाओं का भी जायजा लिया गया। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें माय भारत न्यूज। सत्ता के वादों की जमीनी पड़ताल, गरीबों पर कितना मेहरबान सरकार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर उठ रहे सवाल, विपक्ष का सत्ता पर वार, सियासत में आया भूचाल। देखिए कितना बदला प्रदेश।